नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट पीजीटी 2025 का हिंदी और इंग्लिश वाला जो कॉमन पोर्शन है, उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट है वो वाला डिस्कस करेंगे। मेरे पास सेट ए अवेलेबल है। तो सेट ए के जो क्वेश्चन हैं वो 31 से स्टार्ट जो हो रहे हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, भाई मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? चुप रह के पढ़ना है। तो किस लिए करते हैं? तो सीधी सी बात है, देखते हैं भाई, जो लय और गति है ना, वो चुप रह के पढ़ने से बढ़ ही नहीं सकती। बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं ना, वो मौन वचन के साथ, या मतलब चुपचाप भाई साइलेंट होके पढ़ना है तो उसमें हो सकती हैं। बट जो लय और गति है वो तो बार बार बोलने से ही प्रैक्टिस होगी, तभी बच्चा सीखेगा। तो ऑप्शन एक है वो बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प बताने हैं आपको। इसमें जो अकर्मक और द्विकर्मक या सकर्मक वो वाली क्रियाएं दे रखी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन थ्री। तीसरा है, उसमें अकर्मक क्रिया है, मतलब सॉरी, इसमें अकर्मक अकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पर जो कर दिखाने वाला जो काम है ना, जो वर्ब थे उसके साथ में जो कर्तव्य आ रखा है, तो इसे सकर्मक होनी चाहिए थी, यहाँ इसने अकर्मक क्रिया दिखा रखा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद वाले तीन क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक है, ये पैराग्राफ के बेस के ऊपर है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा सा जरूर दिख रहा है, बेटा मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो ऑप्शन नंबर जो 33 है उसका सिर्फ और सिर्फ आंसर डिस्कस करते हैं भाई। उसका आंसर है ऑप्शन सी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 34। तो 34 है, उसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। बिल्कुल, मनुष्य का समाज के साथ साथ परिवर्तनशील होना, ये बिल्कुल सही है। 35 ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन थ्री दे रखा है, शिल्प और कथ्य एक दूसरे से स्वायत्त होते हैं, ये इस पैराग्राफ में इसका आंसर दे रखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी 36। 36 में क्या है कि ये भी इसी का है, सॉरी 36, हाँ 36 भी है। जब तक वह समकालीन भी हो और कालातीत भी हो। लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन लिख रखी थी, बिल्कुल एज इट इज जैसे ही लिख रखी है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर तो 37 है, इसमें भाई ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनमें गड़बड़ है, दोनों के दोनों में दिक्कत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो करेक्ट है, तो मतलब वो तो आंसर नहीं है। इनमें दोनों में कुछ दिक्कत है। तो हिंदी के टीचर के हिसाब से भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों हो सकते हैं। बाकी जो कंफर्म है वो उससे होगा, इसमें थोड़ा सा हमारा डाउट है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर 38। 38 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। इसमें सब में देखना, ये नाउन से पहले इसका एडजेक्टिव यूज कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है और यहाँ भी कर रखा है, इसमें नहीं है। तो ये वाला है ना सार्वजनिक विशेषण, जो विशेषण है ये नहीं यूज कर रखा, विशेषण मतलब उससे पहले नहीं कर रखा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। 39 है, 39 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन एक है, वो करेक्ट है जी। ऑप्शन एक अकॉर्डिंग टू द हिंदी टीचर ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट है 40। 40 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी, यस ऑप्शन थ्री है भाई। 40 का ऑप्शन थ्री करेक्ट है, इसमें देख ले। ऑप्शन 41 है, उसमें थ्री और फोर दोनों बताए हैं भाई, तो दोनों में से कुछ हो सकता है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। ये हमारी जो आंसर की फाइनल आएगी उसमें मैच कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन में 37 और 34 इसमें डाउट है, बाकी सारी क्लियर है। तो आप इनमें दोनों का फाइनल आंसर किसे मिला लें, इन दोनों में आप के लिए छोड़ रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए करेक्ट, 42 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 42, हाँ जी 42 ही है, ठीक है। 44 में ऑप्शन डी करेक्ट है, 44 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड देन 44 में ऑप्शन है जी थ्री, यस ऑप्शन टू, और इसका भी ऑप्शन टू है। तो ये ऑप्शन टू है जी, इनके मिला लेना। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश वाला पोर्शन है, जिस चीज़ के लिए ना, मतलब पिछली बार बहुत हौला मचा था कि जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से नहीं दिया, उसके हिसाब से नहीं दिया, इस बार उसके हिसाब से दे दिया। जो 5-7 नंबर बच्चों के आते थे ना वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को कम आती है, बहुत आसान सी पोएम है वैसे देखोगे तो, बहुत आसान पोएम दी हुई है। बट जिनको नहीं आती है ना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लंबी सी है, इतनी लंबी पढ़ ही नहीं पाएगा। हिंदी का टीचर है, मैथ का टीचर है, या कोई और लैंग्वेज का है, वो बेचारे इतनी लंबी सी पोएम पढ़ने में अटक जाएंगे, वैसे बहुत आसान सी पोएम है। नॉर्मल वाला पार्ट है, जो 5 क्वेश्चन अलग दे रखे हैं वो भी थोड़े से टफ दे रखे हैं, वो भी इतने आसान नहीं है। जो पहला क्वेश्चन दे दिया, टीचिंग लर्नर टू डिस्कस ए पोएम
इंग्लिश में एक पोएम है और उनकी नेटिव लैंग्वेज उसको डिस्कस कर रहा है, तो किस चीज़ का लैंग्वेज है, एग्जाम्पल है, इंग्लिश पोएम है, मदर टंग में उसको डिस्कस किया जा रहा है, तो ये दो लैंग्वेज यूज हो गई, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्स हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखना ये क्या रहेगा, ये प्रिंट मटेरियल के बारे में दो असर्टेशन दे रखे हैं भाई, असर्शंस दे रखे हैं, सॉरी असर्शंस। डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स। जो प्रिंट मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल जो मैप वगैरह होते हैं या फिर और चार्ट वगैरह होते हैं, उनका डिसएडवांटेज क्या है, उसमें इंटरेक्शन नहीं होती या फिर ऑडियो विजुअल एलिमेंट नहीं होते, बिल्कुल नहीं, वो तो एक सीधा सा फोटो है, उसमें डिस्कशन इंटरेक्शन तो होता ही नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करें कि प्रिंट मटेरियल आर नॉट पोर्टेबल, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉट इजीली अवेलेबल, ना इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, मैप कहाँ नहीं मिलते, कहीं भी ले लो, बिल्कुल गलत है, पहली ठीक है दूसरी गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जो नेस्फील्ड है उसकी ग्रामर है, वो एग्जाम्पल दे रखा है, किस चीज़ का दे रखा है, तो नेस्फील्ड ने जो ग्रामर लिखी थी वो डिस्क्रिप्टिव है, बिल्कुल सही आंसर लिख रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है, कोई स्किल है उसमें वो इन्वॉल्व करती है किसका, ट्रेनिंग द लर्नर टू लिसन टू द इंग्लिश स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इनोटेशन पैटर्न। वो कह रहा है कि इनोटेशन और स्ट्रेस इन दोनों के बारे में और लिसनिंग, तीनों चीज़ों के बारे में। देखो सिर्फ लिसनिंग होती है तो लिसन पे करती, स्ट्रेस और इनोटेशन तो मतलब जो बोलने में जो लहजा होता है, लय होती है, वो तो इसी में आएगी। जो ओरल होता है, ओरल ये वाला सुनने के लिए होता है, ओरल ये बोलने के लिए होता है, तो सुनना और बोलना दोनों के दोनों स्किल इसमें आएंगी भी। रीडिंग राइटिंग से तो सुनना और जो स्पीकिंग है, स्पोकन पार्ट है, वो सुधरेंगे नहीं, लिसनिंग में सिर्फ लिसनिंग सुधरेगी, तो ये वाली दोनों चीज़ें हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखना 50 क्वेश्चन। लिसनिंग दो टाइप की है, बिल्कुल सही है, एक्टिव और पैसिव लिसनिंग होती है। एक तो एक्टिवली भी हम पूरा ध्यान दे के सुन रहे हैं, एक हमारा काम कुछ और कर रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, जैसे हम कई बार पढ़ते पढ़ते गाने सुनने लग जाते हैं, म्यूजिक साथ में चल रहा है, दैट इज़ पैसिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग होती है। उसके बाद ये पोएम दे रखी है, इस पोएम को पढ़ेंगे नहीं, लंबी सी पोएम है बट बहुत आसान पोएम है यदि समझोगे तो। ये क्या है, एक अनबोर्न गर्ल है, उसको जो बेचारी भ्रूण हत्या का शिकार हुई और उसकी तरफ से एक पोएम लिखी गई है, अपनी मदर को एड्रेस कर रही है पोएम, छोटी सी। इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहले ही दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये है कि किसको एड्रेस कर रही है, वो अपनी मदर को कर रही है। ये जो सिटी है मुंबई सिटी में, ये वाली पोएम थी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, उसमें जो स्मेल थी वो किस टाइप की थी, तो ये फॉर्मल्डिहाइड इस टाइप का जो ये वर्ड लिख रखा है, सेम एग्जैक्ट एज इट इज़ वर्ड लिखा गया था, तो ये उसमें है। नेक्स्ट क्या है कि आई है, ये किसके लिए उसमें यूज़ किया है, तो जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, गर्ल चाइल्ड, उसी के लिए आई यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स मदर डिसलाइक, मदर को क्या है, हाँ वो कह रहे हैं कि पोमीग्रेनेट, उसको अनार पसंद नहीं थे बिल्कुल, उसने कहा था कि जैसे आपको अनार पसंद नहीं है वैसे ही आपने मुझे ही पसंद नहीं किया, तो ये पोमीग्रेनेट्स के लिए यूज़ किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम का, इसमें एज इट इज़ वर्ड कहीं पे लिखा गया है, पोएम में पढ़ोगे तो ऑटोप्सी वर्ड है, पोस्टमार्टम के लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इस इन्फेंट को माँ की कोख में ही क्यों मार दिया, क्या दिक्कत थी, क्योंकि ये उसकी मदर का सेकंड गर्ल चाइल्ड थी और मदर को पहले ही पता चल गया, तो इसलिए उसने उसको मरवा दिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बार बार इसमें लुक फॉर मी, लुक फॉर मी, ये वाला वर्ड दे रखा है, लुक फॉर मी, ये स्ट्रेस के लिए दे रखा है, बहुत ज़्यादा बहुत बार इसने लुक दे रखा है, तो उसी को रिपीटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आंसर इज रिपीटेशन। नेक्स्ट क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई लुकड लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे जो लाइक, सेम, एज, ये वाले जो वर्ड्स कहीं पे यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, पोएटिक डिवाइस होती है, दैट इज सिमिली, तो यहाँ पर सिमिली आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है। और जो कोई चीज़ है गीला होने की वजह से चमक रही है, तो उसके लिए वर्ड है यहाँ पर पोएम में यूज़ किया गया है ग्लिसन्ड, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स थे, बिल्कुल करेक्ट हैं। दो आंसर हिंदी वाले, उनमें थोड़ा डाउट है, वो ऑफिशियल आंसर किसी मिला लें, बाकी आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो प्लीज़, आपने वीडियो देखा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।